हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाले एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सब बच्चों तो अपने कजिन के साथ स्नो स्प्लिट डेंडलियन के फील्ड में आ चुका था। जहाँ आने के बाद ना बच्चों को तो पता चलता है कि इन लोगों को पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए तो इन डेंडलियन को पकड़ने के लिए सब बच्चों तो झटपट करके अपनी ग्रेनी को बाहर निकल लेता है। तभी नए पे तो जाओ देखते हैं कि देखो तो उसका फिलहाल बाहर निकल के उससे तो कुछ कहने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इस भूख कर को आस पास तो कुछ खाने का चीज मिल चुका है। जो समझ जाने के बाद जाओ ना अभी तो अपने कजन यानी कि जी से पूछ बैठे कि हम लोग के आसपास कोई स्पिरिट फैन या फिर कोई स्पिरिचुअल लेक है। तब जी क्या उठते कि अरे देखो तो भैया आप सच में कमाल कही हो, आपको यहीं से पता चल गया कि हम लोग के आसपास कोई स्पिरिट फैन भी है। और इसी के साथ जी तो अपने भैया से कह रहे थे कि हाँ हम लोग यहाँ से ना 10 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ जाओ क्लाइंग का एक स्पिरिचुअल वैन है, लेकिन वहाँ पे तो माइनिंग का काम बंद है, इसलिए अगर आप चाहो तो अभी ना आपको मैं वहाँ पे ले जा सकती हूँ। तो जा तो कह रहा था कि हाँ चलो ना जाके एक बार देख लेते हैं, वैसे भी यहाँ का जो काम है वो तो ग्रीनी समझ जहाँ पे ले आने के बाद जी तो अभी जाओ से कहता है कि ये जगह ना सच्ची में बहुत ही खास है, क्योंकि ये जगह है पूरा का पूरा मोल्टेन लावा से बना और ये जो बड़े बड़े आप दरार देख रहे हैं ना, इसके अंदर से तो हमेशा ही ना ठंडी हवा बाहर निकलता है और ये ठंडी हवा मोल्टेन लावा के साथ टकराने के कारण ही तो यहाँ पे स्पिरिचुअल क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस क्रिस्टल के अंदर ना विंड का पावर ना बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इस माइन के अंदर से हम लोगों को ना साल में तो यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा क्रिस्टल मिलता है। और अभी तो इतने सब कुछ सुनने के बाद ना बेचारे जाओ तो रोते हुए ये सोच रहा था कि देखो तो मेरे क्लैन के पास यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्पिरिचुअल वेन का माइन है और मैं तो यहाँ पे ना बाजार से छोटा छोटा करके इतने सारे से और कितना पैसा खर्च करके बेकार ही क्रिस्टल खरीद रहा था। तो बिना यहाँ पे तो फ्लफी को दिखाया था जो ना अभी तो एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल की तरफ देख रहा था, जिसके अंदर से तो स्पिरिचुअल पावर भर भर के बाहर की तरफ आ रहा था। और जो देखने के बाद तो अभी ना बच्चों तो उछलते हुए उसे खाने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी ना जाओ बच्चे तो फ्लफी को पकड़ते हुए कहता है कि बच्चे इतने गुस्से में जा कर रहा हूँ, वैसे भी मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो माइन है ना ये हम लोग का यानी कि जाओ फैमिली का है, तो इसका हालत ना उस लेक की तरह मत कर देना। जिसमें तो बच्चों कह उठते कि हाँ हाँ मालिक मुझे पता है, मैं इसके साथ वैसा हालत नहीं करना चाहता था, मैं तो एक छोटा सा टुकड़ा ही खाना चाहता था। तब बिना यहाँ पे तो अचानक से जी कह उठती कि भैया इस वाले क्रिस्टल को देखो, ये वाला क्रिस्टल कितना बड़ा है और इस क्रिस्टल को तो हम लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। और इसी के साथ साथ ना इसे तोड़ने में तो हम लोग को डर लगता है कि हम लोग इसे तोड़ दें, उसके बाद क्या होगा अगर ये ठंडी हवा बंद हो गया। और अभी तो जी की बात सुनने के बाद ही ना बच्चों आते यहाँ पे उछलते हुए कहते हैं कि मालिक वैसे भी ये तो कोई काम का नहीं, तो मुझे इसके ऊपर छोड़ दीजिए ना, मैं ऐसे अच्छे बच्चे की तरह खा लूंगा और इसे टूटने भी नहीं दूंगा। जिसमें तो पिज्जा भी मान जाते हैं और इसी के साथ ना हम लोग फ्लैपी को दिखाते हैं जो तभी मजे के साथ वो जो बड़ा सा क्रिस्टल था उसके अंदर का एनर्जी को मजे में खाया जा रहा था। तभी ना बेचारी को तो कुछ अलग लगता है और इसी के साथ हम लोग को पता चलता है कि बचुआ तो देखो ये जो बड़ा सा क्रिस्टल था ना इसे खाने के बाद तो फूल चुका था और इसीलिए ना वो भी तो अभी दरार के अंदर ही फंस चुका था। और अभी तो जनाब का ऐसा हालत देने के बाद ना जी तो जाओ से कहते हैं कि भैया आपका ड्रैगन ना सच्ची में बहुत ही बड़ी किस्म का भूखा है। जिसमें तो जाओ भी कहता है कि हाँ इसने ना आज शायद कुछ ज्यादा ही खा लिया, वैसे भी इससे पहले भी ना इसने एक पूरा का पूरा तालाब को निकल लिया था, लेकिन उसमें भी ना उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ था। और ये कहने के बाद बच्चों ना अभी तो आगे जाके बेचारे फ्लैफी के अंदर का जो एनर्जी था उसे तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी तो यहाँ पे जाओ देखते हैं कि देखो तो ये वाला एनर्जी ना उससे भी संभला नहीं जा रहा है, इसलिए वो सोचते हैं कि चलो ना थोड़ा सा एनर्जी अपने ड्रैगन के साथ यहाँ पे शेयर किया जाए। और ये सोचने के बाद जाओ बच्चों ना अभी तो इस एनर्जी को छोटू के ऊपर बरसने लगे, क्योंकि यहाँ पे तो छोटू के अलावा और कोई ड्रैगन नहीं था। जो जनाब तो मजे के साथ ना खर्राटा लेते हुए तो सो रहा था। और अभी तो इतना सारा एनर्जी के चलते ना बेचारे का तो यहाँ पे नींद टूट जाते हैं और इसी के साथ साथ तो बचुआ साहब ना यहाँ पे तो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। और जो जनाब तभी सोते सोते ब्रेक थ्रू करने के बाद ड्रैगन मोनार्क के मिडिल स्टेज में आ जाता है। दूसरी बार ये देखने के बाद ना छोटू बच्चों तो अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो मैं तो यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं, मैं तो यहाँ पे सो रहा था और सोते सोते खाने के बारे में सपना देख रहा था। और देखो तो अभी तो मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया, इसका मतलब तो मैं एक ही चीज समझ सकता हूँ कि मुझे ना यहाँ पे तो रोज ही सोना चाहिए और जितना मैं सोऊंगा ना उतना ज्यादा मैं पावरफुल बनते जाऊंगा। जो देखते हो तो जाओ बचुआ ना अभी शर्म का मारा अपने मुंह छुपाते हुए तो सोच रहा था कि देखो तो मेरा ड्रैगन कितना बुद्ध है, इससे ना ड्रैगन नहीं इसे तो गधा होना चाहिए था। और अभी तो एनर्जी से भरा हुआ फिलहाल ना पूरा का पूरा क्रिस्टल को खत्म करने के बाद फिर से वापस जाओ के पास आ जाता है। जहाँ पे तो जाओ बचुआ ना अभी तो शर्माते हुए उसके सिस्टर से कहते हैं कि वैसे भी यहाँ का जो काम था वो तो खत्म हो चुका है, चलो झटपट करके अभी फील्ड में जा जाता है, देखा तो जाए यहाँ पे ग्रीनी करके रहा है। और इसी के साथ हम लोग उसी फील्ड का सीन दिखाए थे जहाँ पे जाने के बाद ना जाओ के साथ साथ तो जी भी चौंक चुके थे, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद वो लोग तो ये देखते हैं ग्रीनी बचुआ तो देखो यहाँ पे डंडेलियन पकड़ के पूरा का पूरा एक बोरी भर चुका था। लेकिन फिर भी ना बचुआ तो यहाँ पे शांत नहीं होता, जो तो अभी भी ना एक डंडेलियन के पीछे भाग रहा था। जो देखते हुए तो जाओ भी ये सोच रहा था कि देखो तो कहाँ पे मेरा ग्रीनी कितना चालू है और दूसरे और मेरा छोटू, इसके बारे में ना अभी ना सोचो तो ही अच्छा। लेकिन यहाँ पे देखने के बाद तो ये था कि ग्रीनी यहाँ पे इतने सारे डंडेलियन को पकड़ कैसे रहा था। यहाँ पे तो हम लोग को दिखाया था कि ग्रीनी बचुआ तो यहाँ पे ट्रैकलेस फंतम नाम का एक नया स्किल का यूज कर रहा था, जिसे देखते हुए तो जाओ भी ये सोच रहा था कि देखो तो ग्रीनी बचुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नया स्किल का यूज करें और इसके पहले तो
तो ग्रीनी का स्पीड बहुत ही ज्यादा था, लेकिन अगर मैं जो आर्मर बना रहा हूँ इसके साथ इसका मिक्स किया गया ना, तो ग्रीनी का स्पीड ना कुछ अलग ही लेवल में चला जाएगा, जिसके बारे में सोच के तो मुझे ना यहाँ पे तो बहुत ही मजा आ रहा है। और सोचते तो अभी जाओ ग्रीन से कहते थे कि ग्रीनी बच्चों बहुत हो गया, चलो अभी इतने से ना हम लोग का काम हो जाएगा। जहाँ पे तो अभी ग्रीनी भी ना अच्छे बच्चे की तरह तो जाओ के पास आ जाते हैं, तब भी ना यहाँ पे तो जाओ अपने कजिन से पूछते हैं कि इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसका कजिन तो कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। जिसमें तो अभी जाओ बच्चों ना हंसते हुए तो अभी बेचारी के सर में हाथ फिराते हुए कहते हैं कि चलो अभी तुम्हारे घर जाते हैं, वैसे भी अभी वहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ काम है। जहाँ पे तो जाते हुए जाओ अभी ये सोच रहा था कि ये जगह ना सच में बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे जिंदगी बहुत ही मजे से बीत रहे हैं। कहाँ से ऐसा होता कि यहाँ पे मेरे साथ मेरा यूं भी आ जाता, लेकिन पता नहीं हुआ एंसेस्टर ड्रैगन लैंड में अभी किस हालत में होगी। और हाँ ये देखता इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। मुझे माफ कर देना, मुझे पता है ये वाला एपिसोड कुछ ज्यादा ही जुड़ा है, लेकिन आज मुझे कुछ टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए 5 मिनट ही हो गया।